अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो टॉपिक का नाम है स्टोरेज डिजीज़, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक था। लाइसोसोम हमने पढ़ लिया था, पर लाइसोसोम का एक छोटा सा पोर्शन रहता था जिसका नाम है स्टोरेज डिजीज़। ये एक ऐसी डिजीज़ है जो लाइसोसोम के फॉल्टी मतलब ख़राब होने से जो बीमारी होती है वो स्टोरेज डिजीज़ है। इस डिजीज़ में सबसे पहले आपने याद रखना अक्यूमुलेशन होगी, चीज़ें इकट्ठी होंगी, मतलब सब्सटेंस की अक्यूमुलेशन होगी विद इन द सेल। तो सेल के अंदर अक्यूमुलेशन होना सब्सटेंस का, ऐसी बीमारी को नाम देते हैं देयर को स्टोरेज डिजीज़ है। अक्सर का स्टोरेज डिजीज को नाम देते हैं कॉन्जेनिटल डिजीज। बाय बर्थ जो बीमारी होती है, बच्चा पैदा हुआ उसको डिजीज है, वो कॉन्जेनिटल डिजीज है। पर ये याद रखना ये हेरिडिटी नहीं है कि एक नस्ल से अगली नस्ल में जाए, ये विरासती नहीं है। बाय बर्थ डिजीज को कहते हैं कॉन्जेनिटल डिजीज है। ये डिजीज की सबसे बड़ी रीजन है म्यूटेशन। जब जीन्स में खराबी आती है, उस जीन्स में जो लाइसोसोमल एंजाइम को बनाने वाले हैं, अगर वो जीन्स के अंदर म्यूटेशन होती है, चेंजेस आती है, तो फिर ज़्यादातर जो बीमारी आपको नज़र आती है वो कॉन्जेनिटल डिजीज़ है, या आप उसको कह सकते हैं स्टोरेज डिजीज़ है। टोटल हमारे पास 20 टाइप्स के स्टोरेज डिजीज़ मौजूद है, पर आज हम दो पढ़ेंगे, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़ और ते-सैग डिजीज़ है। ठीक है, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 में याद रखना है एक ऐसी बीमारी जिसमें ग्लाइकोजन अक्यूमुलेट होता है लिवर और मसल सेल के अंदर, और ये उस वक्त होता है जब डी ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम नहीं बनता। जब ये नहीं बनता तो ग्लाइकोजन इकट्ठा होता रहता है, इसको ब्रेक करने वाला बना नहीं है, और बीमारी का नाम क्या है? ग्लाइकोजिनेसिस टाइप 2 डिजीज का नाम है। अब आते हैं ते-सैग डिजीज। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें फैटी एसिड की अक्यूमुलेशन होती है ब्रेन सेल्स के अंदर। अब ब्रेन सेल में क्यों इकट्ठा हो रहा है? क्योंकि इसको ब्रेक करने वाला बना ही नहीं है, और ब्रेक करने वाले का नाम क्या है? बीटा हेक्सोसेमिनिडेज। ये जो बीटा हेक्सोसेमिनिडेज है, ये एंजाइम जब नहीं बनता तो फैटी एसिड की एक्यूमुलेशन होती है ब्रेन सेल के अंदर। तो डिजीज़ कौन सी होती है? ते-सैग डिजीज़ होती है। याद रखिएगा, जब भी आप बेबी को देखेंगे, जो बच्चा है जो कि पैदा होने वाला है, उसके ब्रेन में ना गैंग्लियोसाइड्स बन जाएंगे। गैंग्लियोसाइड्स क्या होती है? अक्यूमुलेटेड सब्सटेंस, मतलब फैटी एसिड इकट्ठा हो जाएगा, और वो अक्यूमुलेटेड जो सब्सटेंस होगा आप उसको क्या नाम देंगे? गैंग्लियोसाइड्स बन जाएंगे। तो बेबी के ब्रेन में जब गैंग्लियोसाइड्स बन जाएंगे तो उसके न्यूरॉन वो प्रॉपर फंक्शन अदा नहीं कर पाएगा। तो बेबी के न्यूरॉन प्रॉपर फंक्शन क्यों नहीं अदा करते? क्योंकि उसकी ब्रेन के अंदर गैंग्लियोसाइड्स बन जाते हैं, मतलब कि अक्यूमुलेटेड हो जाते हैं सब्सटेंस की, और उस सब्सटेंस का नाम क्या? फैटी एसिड है। ऐसे बच्चे में सबसे पहले आप देखेंगे मसल कंट्रोल में नहीं रहते। दूसरी बात, मेंटल रिटार्डेशन, दिमागी तवाज़ुन उस बच्चे का ख़राब होता है। ब्लाइंडनेस, बिनाई चले जाती है, दिखाई नहीं देता। पैरालिसिस हो जाता है, फालज का अटैक हो जाता है, इवन उसकी डेथ हो जाती है अगर किसी बच्चे को बीमारी हो जाए ते-सैग डिजीज़, जो कि किसके ना बनने से होती है? बीटा हेक्सोसेमिनिडेज, इस एंजाइम के ना होने से बीमारी होती है, और फैटी एसिड के एक्यूमुलेशन से होती है। दे आर कॉल्ड ते-सैग डिजीज़ है। जज़ाकल्लाहु खैर।